हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड में रखा हुआ है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये सीधी साइड है। तो कपड़े को हमने रॉन्ग साइड में फोल्ड करके डबल में इस तरह से लंबाई में रख दिया है। तो जो अब हम यहाँ पे पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने नैरो प्लाजो की कटिंग वीडियो डाली थी। आज मैं स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग डालूंगी जो नीचे से भी फैला होता है। और नैरो प्लाजो क्या होता है, नीचे से कम होता है। ये स्ट्रेट प्लाजो नीचे से भी फैला होता है। तो इसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रेट प्लाजो में अक्सर क्या होता है, जब हम स्ट्रेट प्लाजो पहनते हैं तो उसका ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो एक साइड को चले जाता है। पूरा पोर्शन एक ही साइड को चले जाता है, बीच में सेंटर में नहीं रहता है। तो आज मैं उसी पे ये वीडियो वो चीज़ भी कैसे मैनेज करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम प्लाजो की कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, हमारी जितनी भी बेल्ट होगी उसका चौथा हिस्सा उसमें 2 इंच का मार्जिन रख के यहाँ से निशान लगा लेते हैं। लेकिन स्ट्रेट प्लाजो में ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेट प्लाजो में हमने पहले पूरे कपड़े को ले लेना है। यहाँ तक टोटल हमारा 20 इंच आ रहा है। तो 20 इंच हमारा टोटल आ रहा है। तो 20 का हम सेंटर निकालेंगे, बीच का 10 आएगा। इसका जो सेंटर आएगा वो 10 इंच पर आएगा। तो 10 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब इस सेंटर से हम अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे। ये जो सेंटर है इसी के हिसाब से हम अपनी बेल्ट हमारी यहाँ पर है 39 इंच। तो 39 इंच का जो 4th भाग आएगा वो आएगा करीबन 9.25 इंच। अब हमने क्या करना है, 9.25 इंच का हाफ करना है इस तरीके से। इस तरीके से हाफ करके ये देखिए, तो हमारा ये आ रहा है टोटल 4.25 इंच। अब हमने जो सेंटर निकाला है उससे हम क्या करेंगे, 4.25 इंच हम इधर को रखेंगे, इधर साइड को, और इतना ही सेंटर से इधर साइड को भी रखेंगे। ये हमने सेंटर से 4.25 इंच इधर रख दिया। जितना हमारी बेल्ट थी उसका चौथा हिस्सा निकाल के 4.25 इंच इधर रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1-1 इंच मार्जिन रखेंगे। 1 इंच इधर मार्जिन रखेंगे, 1 इंच इधर मार्जिन रखेंगे। इसमें हमारा सिलाई मार्जिन और चुन्नट जो हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं वो दोनों मैनेज हो जाएंगे। 1 इंच इधर रख के 1 इंच इधर हम दोनों तरफ बराबर मार्जिन रख दिया। तो ये टोटल हमारा अब हो गया है लगभग 12.25 इंच। तो ये हमारा 12.25 इंच मार्जिन लगा के टोटल बेल्ट निकल गया। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आसन एक हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, दोनों तरफ जितना भी हमने रखा था। ये देखिए इस तरह से हमने बना दिया है। अब ये इधर हमारी, ये देखिए इधर को हमारा सीधा आ गया है। अब यहाँ को हम आसन रखेंगे। आसन हम जितनी हमारी हिप है उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे। हिप हमारी यहाँ पर 42 इंच है। तो 42 का 4th भाग होता है 10.5 इंच। उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, 11.5 टोटल हम रखेंगे 12.5 इंच। तो टोटल हमने यहाँ पर 12.5 इंच पर इस तरह से निशान, 12.5 इंच का हमारा आसन हो गया। हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच, ये हमारा आसन हो गया। अब यहाँ पर भी हम इसे सीधा कर लेंगे, सीधी लाइन खींच देंगे 12.5 इंच तक।
तो यहाँ पर भी हमने 12.5 इंच तक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर से हम थाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर से जो हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींची थी, यहाँ पर से हम थाई का निशान लेंगे। तो थाई है हमारी 26 इंच। तो 26 का दूसरा हिस्सा हम रखेंगे, कितना होता है 13 इंच। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा 13 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 13 इंच आ रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर हम म्यानी भी लगाएंगे यहाँ पर, या फिर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो वो आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम यहाँ पर म्यानी लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा और इस तरह से शेप दे दिया। ये देखिए, तो जो स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग होती है यहाँ पर इस तरह से की जाती है। बाकी नीचे का पैटर्न सेम होता है। जो यहाँ पर हमने जो जितना कपड़ा था पूरा कपड़ा लिया, फिर उसका सेंटर निकाला, फिर हमने बेल्ट का निशान सेंटर से आधा इधर लगाया, फिर हमने आसन निकाला। आसन का निशान लगाने के बाद अब हम लगाते हैं स्ट्रेट प्लाजो की लंबाई हमने कितनी रखनी है। तो लेंथ है हमारी यहाँ पर 34 इंच। डेढ़ इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आएगी। 1.5 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा रख लिया है। अब यहाँ पर हम 34 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हमारे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन निशानों को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे भी सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो हमारी मोहरी होगी उसकी चौड़ाई हम किस हिसाब से रखेंगे, वहाँ पर भी हमने सेम जो ऊपर हमने पैटर्न अपनाया था बेल्ट में, वही हम यहाँ भी अपनाएंगे। यहाँ पर टोटल हमारा कपड़ा 20 इंच का है, तो उसका सेंटर होगा 10 इंच में। 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और जितनी हमने यहाँ पर मोहरी रखनी है उसकी जैसे हमने यहाँ पर टोटल रखनी है 10 इंच की हमने यहाँ पर रखनी है, तो हम 5 इंच सेंटर से 5 इंच इधर 5 इंच इधर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर में 5 को रख दिया है। एक निशान हम इधर लगा लेंगे और एक निशान इधर लगा लेंगे। तो ये हमारा टोटल 10 इंच हो गया, जो डबल में 20 इंच आएगा। अब इसे हम सेप पट्टी की मदद से यहाँ से इन निशानों को मिला लेते हैं आपस में। तो अब इन निशानों को और इसको हम आपस में, ये देखिए हमारे पास सेप पट्टी है, इससे हम इस तरीके से इनको मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने इन निशानों को भी आपस में मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये है हमारा फ्रंट पार्ट।
इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट गया है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हमने कपड़ा उसी तरीके से फोल्ड करके रखा है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट को बिल्कुल साइड से हम रख सकते हैं, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम यहाँ इसे साइड से रख सकते हैं। ऊपर की साइड को करीबन 3 इंच हमने कपड़ा छोड़ना पड़ता है बड़े साइज में। बड़ा साइज है तो, और छोटा साइज है तो 2.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर पीछे की साइड का जो आसन होता है वो हमने ज़्यादा रखना होता है। तो इस तरीके से हमने 3 इंच नीचे ये फ्रंट पार्ट रखा है। बैक पार्ट की लंबाई हमने ज़्यादा रखी है। तो इस तरह से कपड़े को बराबर रखने के बाद यहाँ पर हम, ये फ्रंट का आसन है, यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद यहाँ से हम 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा, फिर 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगा के इस निशान को हम यहाँ पर मिलाएंगे। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पर इससे ऐसे तिरछा करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे तिरछा कर लिया। अब इस लाइन को हम सीधा यहाँ मिलाएंगे। यहाँ तक से भी हम 2 इंच हमने यहाँ पर से बढ़ाया, 2 इंच हमने यहाँ भी बढ़ाना है। यहाँ पर भी हम इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। अब 2 इंच हम यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। ये देखिए, 2 इंच हमने यहाँ पर इस तरह से आसन का शेप देने के लिए ये हमने बढ़ा दिया। और नीचे भी हम यहाँ पर भी 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट को हमने 2-2 इंच की लूजिंग, सिलाई मार्जिन दोनों आ जाता है इसमें। यहाँ पर भी हमने 2 इंच की लूजिंग दी, और यहाँ पर हमने जो हमारा, ये तो हमारा फ्रंट का आसन हो गया, ये आसन हमारा फ्रंट की ओर आएगा। और जो ये बैक वाला जो आसन है हमारा, ये हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि बैक का जो आसन होता है वो हमेशा 2.5 इंच मीडियम साइज में और लार्ज साइज में 3 इंच इस तरह से आसन बढ़ा के यहाँ पर दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर इस तरह से तिरछा यहाँ पर इसे मिला देना है। तो बैक पार्ट में यही अंतर होता है। और स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग के लिए मैंने आपको फार्मूला फ्रंट पार्ट में जो मैंने बताया था उसी तरीके से करें, बिल्कुल परफेक्ट नाप से आपका प्लाजो बन के आएगा। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम कटिंग, इसे हम यहाँ से भी बराबर कट कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम सबसे पहले बेल्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड में टोटल हमारी जितनी हमारी जो बेल्ट थी 9.25 इंच की थी डबल में, तो उसे हम इस तरह से कर लेंगे। तो टोटल हमारा आ रहा है 20.25 इंच। 20.25 इंच पर हमने इस तरह से, तो यहाँ पर हमारी सिलाई मार्जिन भी आएगा और उसके बाद हम चुन्नट भी डालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच कम रख देते हैं, जितना एक्स्ट्रा होगा उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। टोटल हमने यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का बेल्ट है वो 18 इंच रख दिया है। अब यहाँ से हम इसकी जो लंबाई रखेंगे टोटल 2 इंच रखेंगे, जो आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। ये हमारा कपड़ा इस तरह से डबल में है। कपड़ा हमारा इस तरह से डबल में है। ये हमारी बेल्ट इस तरह से आएगी। अब हम बैक पार्ट के लिए भी बेल्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए ये बेल्ट हमारी छोटी पड़ेगी, इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी बेल्ट हो गई। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे, जो हम क्योंकि हम हमारा जो सलवार है उसमें हम म्यानी लगाने वाले हैं। कपड़े को इस तरह से हमने, ये हमारा कपड़ा डबल में है और इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड में रख देंगे। डबल में था, फिर हमने इसको और फोल्ड किया और यहाँ से हमने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो टोटल 3 इंच है और लंबाई में हम इसे 8.5 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ से हम इसे यहाँ इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पर से आधा इंच ऊपर की ओर लेते हुए हम इस तरह से इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 2 म्यानियाँ निकल गई। ये तो ये तो म्यानी की कटिंग होगी। अब हमें करना है जेब। हम इसमें जेब भी लगाने वाले हैं। तो ये कपड़ा तो हमारा यहाँ पे जेब के लिए कम पड़ने वाला है, इसे हम जोड़ के लगाएंगे। जोड़ हमने इसमें लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पॉकेट है उसमें जोड़ लगने वाला है। नीचे से हमारे प्लाजो की जो यहाँ से पॉकेट की चौड़ाई है वो 7 इंच रखेंगे हम। यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाते हुए ऊपर हमने रखी है 3 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इस निशान को यहाँ से हम इस तरीके से हल्का हल्का राउंड देते हुए मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमारी पॉकेट हो गई। इस तरह से हमारी जो स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग है वो पूरी हुई। आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।